आज मैं ना एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो कि मेरे पर्सनली मेरी ज़िंदगी से और मेरे आप से बहुत करीब है। और वो ये है कि मैंने ये पॉडकास्ट शुरू क्यों की। और पहली एपिसोड से ना, मैंने जब पहली एपिसोड रिकॉर्ड शायद की भी नहीं थी, तब से मैं ये सवाल सुन भी रहा हूँ, अपने आप से भी पूछ रहा हूँ कि मैंने पॉडकास्ट शुरू क्यों की। और बहुत सारे लोगों ने इस जर्नी में मुझसे ये सवाल पूछा और मैंने उनको बताया, तो आई कुड सी दैट आई हैव अ वेरी गुड रीज़न टू स्टार्ट। और शायद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरा अब तक पॉडकास्ट करते रहने का, कि मेरी रीज़न मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत इंटरलिंक थी और मेरे दिल के बहुत करीब थी, और वो रीज़न आज तक मेरे पास है। और इसी वजह से मैं आज तक पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं आगे भी करता रहूँगा। और जब मैंने पॉडकास्ट बनाना शुरू की, पॉडकास्ट करना शुरू की, डाउन द लेन मुझे लगा कि यार शायद ना मैंने ये रीज़न इतने लोगों को इतनी दफ़ा बताई है कि आई हैव सॉर्ट ऑफ सो वेल रिहर्स्ड ऑन दिस, कि अब शायद ना मैं इस पे भी एक कंटेंट बनाता हूँ कि मैंने पॉडकास्ट क्यों शुरू की, बट मैंने कभी नहीं बनाया। और फिर मैंने सोचा 50 एपिसोड्स के बाद बनाऊँगा, और फिर मैंने 50 एपिसोड्स के बाद भी नहीं बनाया। तो आज मैं एक तो सबसे पहले मैं इस बारे में बात करूंगा कि मैंने ये कंटेंट पहले कभी क्यों नहीं बनाया और आज क्यों बना रहा हूँ। और मैं इसके बाद बात करूंगा कि मैंने ये पॉडकास्ट शुरू क्यों की। और मैं ना कोशिश ये करूंगा कि हम इसको ना चैप्टर्स बना देंगे, सो दैट आप स्किप करके जिस सवाल में आप इंटरेस्ट रखते हैं आप उसी सवाल में जाके देख लें, और बाकी आप बेशक पूरी वीडियो ना देखें, बिकॉज मैं कहीं लिखी हुई बात तो कर नहीं रहा हूँ, दिल से बात कर रहा हूँ, तो इट माइट बी अ लिटिल लॉन्गर। और क्योंकि मैं बोलते हुए सोच रहा हूँ तो शायद ये थोड़ा आहिस्ता भी होगी, तो आप स्पीड को भी बेशक 1.5x कर दें या 2x कर दें। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो हम इसको ना 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मैं सबसे पहले, जिस तरह मैंने बताया कि मैंने पॉडकास्ट शुरू क्यों की रीज़न भी आज तक कभी नहीं बनाया, और अब क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। और फिर मैं बात करूँगा कि पॉडकास्ट असल में शुरू क्यों की, और एंड पे हम बात करेंगे कि इस जर्नी से मैंने क्या सीखा। वैसे तो मैं वो ज़ाहिर है साथ साथ भी बताता रहूँगा, बट मेन अगर मैं इसको एक जगह पे फॉर्मुलेट करूँ कि व्हाट इज़ माय लर्निंग इन दिस, और इसमें आपके लिए क्या है, और मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, हम कंटेंट को लेकर आगे क्या करने वाले हैं। और अगेन इट हैज़ टू बी नॉट जस्ट अबाउट मी, इट हैज़ टू बी अबाउट यू एज वेल, राइट, कि आप लोगों के लिए इसमें क्या है। तो सबसे पहले तो जो ये वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड अभी कर रहा हूँ, और मुझे ना ऑकवर्ड सा लग भी रहा है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन वो ये है कि मुझे ये लगता था कि यार मेरी रीज़न है, मैं पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें कोई क्यों इंटरेस्टेड होगा, और इसमें किसी और के लिए है ही क्या। और ये रीज़न काफ़ी थी मेरे लिए कि मैंने कभी ये रिकॉर्ड ही नहीं की। और फिर मुझे लगा कि यार जब 50 हो जाएंगी फिर रिकॉर्ड करूँगा, फिर मुझे लगा जब 100 हो जाएंगी तब करूँगा, तो सॉर्ट ऑफ हैव दैट अथॉरिटी कि मैं बात करता हूँ, मैंने इतनी एपिसोड्स की हुई हैं। बट देन आई रियलाइज्ड, और ये वो वजह है कि मैंने ये आज ये वीडियो बनाने बैठा हूँ, वो ये है कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि इन दिस प्रोसेस ना, मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया पॉडकास्ट करते हुए, और इस वक्त जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 70 एपिसोड्स मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मैं बदल गया हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा बदला हूँ। और मैं जब अपने आप को देखता हूँ और सोचता हूँ ना, तो मैं हर साल बहुत ज़्यादा बदला हूँ। लेकिन शायद ये जो आखिरी साल 1.5 साल था ना, दिस वाज मे बी द मोस्ट। और ना मेरे रिजल्ट्स भी बदले हैं, मेरी आउटकम्स बदली हैं। इट्स नॉट जस्ट मी हु आई एम और व्हाट आई डू, इट्स ऑल्सो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी। और ये जो तब्दीली है ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, और मुझे नज़र आया है कि यार सो मच गुड हैपन्स व्हेन यू आर डूइंग समथिंग राइट। और ये शायद ऐसी चीज़ है जो हम बहुत ज़्यादा ना, हमने बहुत ज़्यादा नहीं सुनी हुई, या हम बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द ये चीज़ देखते नहीं हैं सच। मैं अगर एक अच्छी रीज़न के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मैं करता जा रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि इस बारे में लोगों को बताना या लोगों से पूछना या लोगों को मालूम होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये बताने से लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है। जो 2-4 लोग या 10-15 लोग भी इस वीडियो को देखेंगे और एंड तक देखेंगे, मुझे ये लगता है कि वो ज़रूर कुछ सीखेंगे। उन्हें ये मालूम होगा कि अच्छा यार, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भी हम कंबाइन करके एक बड़ा काम कर सकते हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली द होल पर्पस। मैं बड़ी एक छोटी सी बात है कि मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में था, और बड़ी शुरू शुरू के सेमेस्टर में मुझे प्रोग्रामिंग समझ नहीं आ रही थी। तो समबडी वेरी सीनियर टू मी, वो जॉब कर रहे थे, काफ़ी सीनियर थे, उनसे मेरी एक दफ़ा बात हो रही, मैंने कहा यार ये प्रोग्रामिंग ना समझ नहीं आती, क्योंकि मैंने जो है ना वो फ़िज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी,
और मैंने एफएससी में, मुझे याद नहीं है उस वक्त, आईसीएस शायद होता था जो कंप्यूटर साइंसेस पढ़ाते थे, तो मैंने वो नहीं पढ़ी हुई थी, तो प्रोग्रामिंग, C++, एवरीथिंग वाज सो न्यू टू मी। तो उन्होंने कहा यार छोटे छोटे प्रोग्राम्स से सीखो, छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखो और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े पे जाना। तो अब वो चीज़ ना मेरे दिमाग में बैठी और आई रियलाइज़ कि यार दैट्स सच अ गुड टिप। तो मैं क्या करता होता था कि मैं बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को हमेशा छोटा छोटा करके देखता था। एंड अगेन यहाँ पे भी ना मैंने, बहुत बड़ी सी चीज़ लगती है मुझे पॉडकास्ट करना और ये सारा कुछ करना, और मैं इस पे बात करूँगा आगे। लेकिन ना छोटा छोटा करके ना जब मैंने सोचना शुरू किया ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार छोटे छोटे 3 काम करने हैं और ये हो जाएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें करनी है और ये हो जाएगा। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, इसका मेन मकसद एग्जैक्टली वो छोटे छोटे काम है, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की और उससे हमें कुछ बड़ा करने का मौका मिला। मैंने पहली एपिसोड में कहा था हमारे पास एक एक्सेस है, पहले एपिसोड से भी पहले हमने एक प्रोमो रिकॉर्ड किया था लोकल टॉक्स का, और उसमें मैंने जब बात की थी ना कि हमारे पास एक एक्सेस है, तो मेरे दिमाग में एग्जैक्टली लोग आते थे। बट वो एक्सेस सिर्फ लोग नहीं है, वो एक्सेस ये स्टूडियो भी है, ये जगह भी है, ये कैमरा, ये माइक, और वो एक्सेस लोगों से बात करना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात कर सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, अपने दिमाग को इम्प्लाई कर सकता हूँ। जब कोई गेस्ट कुछ कहता है तो मैं उसकी जवाब को प्रोसेस करके उससे कुछ सीख सकता हूँ। ये एक्सेस बहुत छोटी छोटी सी फैकल्टीज़ हैं जो हम सबके पास हैं। लेकिन होता यह है कि हम अपनी फैकल्टीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते 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 इतना अरसा उसके साथ गुजार चुके होते हैं कि वी आर सो ओके विद इट। हम इस बारे में सोचते ही नहीं है कि यार वी आर गुड, हम बहुत अच्छा सोच लेते हैं, हम बहुत अच्छी बोल लेते हैं, हम बहुत अच्छा सुन लेते हैं। और वो ये वीडियो बनाने का ना मकसद एग्जैक्टली वही है, टू टेक अ पॉज एंड टू रिफ्लेक्ट ऑन इट। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और हम इकट्ठे रिफ्लेक्ट करें, बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट। वो जो एक फीलिंग है कि 50 एपिसोड के बाद, वो तो कभी भी नहीं आएगी, वो 100 एपिसोड के बाद भी नहीं आनी, वो 200 के बाद भी नहीं आनी। आई वुड नेवर बी परफेक्ट। और ये जर्नी अगर मैं अकेले तय किए जा रहा हूँ, अपनी डायरियाँ भर रहा हूँ लिख लिख के कि मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा, तो वो सिर्फ मैंने सीखा। हो सकता है कि आपने भी वो सीखा हो, लेकिन किसने मेरी अब तक अगर 70 एपिसोड्स हुई हैं तो किसने 70 की 70 देखी होंगी? लोगों ने 1 2 3 देख ली होंगी जो उनको इंटरेस्ट करती होंगी, बट मैं तो उन 70 की 70 में बैठा हूँ। और मैंने अगर अपनी सारी की सारी लर्निंग्स, अपनी सारी की सारी फाइंडिंग्स डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दी, तो शायद मैं एक आसान लर्निंग क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और जो हमारा मकसद है ना कि हम कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद है। जब हम क्यों पे फोकस करते हैं तो शायद कैसे वाला हिस्सा खुद ब खुद होने लग जाता है। मगर ज़्यादातर क्या होता है कि हम कोई भी आइडिया या कोई भी काम को जब करने का सोच रहे होते हैं ना, तो हम बिल्कुल फुल फोकस डाल देते हैं कि ये कैसे होगा। तो मैंने ये सीखा है पॉडकास्ट करने से और अपनी इस जर्नी से कि आपने 3 सवाल लिखने हैं: क्यों, क्या और कैसे। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। और हाउ को ना डिले कर देना है, क्योंकि हमारे यहाँ ना सबसे पहले हम हाउ पे जाते हैं, ये होगा कैसे। कैसे को ना डिले कर दें, आप इससे पीछे आएँ। क्या करना है, क्यों करना है, एंड गिव दिस सम टाइम। व्हाट एंड व्हाई, और इसको टाइम दें, सोचें। और क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि मतलब मैं अभी अगेन वही वाली बात दोबारा कर रहा हूँ कि मैं आज एक एपिसोड बना रहा हूँ सिर्फ इस पे कि मैंने पॉडकास्ट शुरू क्यों की, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी। और आप जब भी कोई भी काम करें, अगर आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, एक तो अपने आप से बार बार पूछें कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है। फिर बार बार ये समझें कि ये क्यों करना है। वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ना कि यकीन करें जिस दिन आपको वो क्यों क्लियर हो गया ना, तो कैसे आप खुद ब खुद ही फिगर आउट कर लेंगे। कैसे में इतने मसले आते हैं, इतने मसले आते हैं कि हर मसले का हल जो है ना वो आपको क्यों देता है, और वो बार बार आपको बताता है कि मेरा मिशन ये है, मेरा विज़न ये है, मैंने इसके लिए ये करना ही करना है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद एग्जैक्टली यही था कि मैं चाहता था कि जो कुछ मैंने सीखा है मैं उसको सिखाऊं।
इट्स नॉट दैट कि मैं बड़ा कोई समझदार होंगे और मैं आपको सिखा दूंगा और मैं जो बातें कर रहा हूँ वो बड़ी कोई विजनरी बातें हैं। नॉर्मल सी बातें जो मुझे लगता है ठीक है और आपको ठीक लगती हैं तो इट माइट हेल्प यू। ये बहुत सिंपल है और वही वाली बात है कि एक कोड को ब्रेक करके छोटे छोटे कोड्स में, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सिंपल सी बात है। मैं ये सिंपल सी बात ही बस बताता हूँ और अगर किसी को ठीक लगी तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पॉडकास्ट शुरू करते हुए एक और छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि जब मैं पॉडकास्ट शुरू कर रहा था ना, तो मैंने एक और नेचुरली सी बात है कि आप कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो आप उससे पहले ना जो लोग कर रहे हैं उनको भी देखते हैं। तो मैंने मुख्तलिफ़ पॉडकास्ट देखी और कुछ पाकिस्तानी पॉडकास्ट देखी, कुछ इंडियंस की देखी और कुछ गोरों की भी देखी। तो उसमें ना एक, मुझे बंदे का नाम नहीं याद आ रहा, बट उसने ना बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा था कि यार मैंने जब कंटेंट क्रिएशन शुरू की थी तो मैंने सोचा था कि मुझे कितने लोग देख लेंगे और मुझे एंग्जाइटी होती थी कि मुझे बहुत कम लोग देख रहे हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार अगर मुझे 100 बंदा भी देखता है और मैं एक हॉल में जाता हूँ, इमेजिन मैं एक हॉल में खड़ा हूँ और वहाँ 100 बंदा बैठा है, 100 बंदा एक जगह बैठा हुआ इज़ ह्यूज। मतलब मेरे ख़्याल से एक बड़े हॉल ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 300-400 बंदों की होती होगी शायद, और दैट इज़ ह्यूज राइट। तो हमारी ना एवरेज सी भी जो वीडियोस हैं ना उनकी भी व्यूअरशिप 300-400 तो होती ही होती है, बल्कि 1000-2000 प्लस भी चली जाती है। इमेजिन कि मुझे वो एक्सेस मिल गई कि जो मैं एक ऑडिटोरियम में खड़ा हो के 100-200 बंदों को बोल रहा हूँ, वो एक्सेस मुझे यहाँ से मिल गई। तो मैं शुरू में मैंने सोचता था ना जब पॉडकास्ट को लेकर के, मैंने एग्जैक्टली वो बात मैंने कैरी की अपने साथ कि यार अगर मेरी एपिसोड को 10 लोग भी देखेंगे ना तो मुझे कितना ही मौका मिलता है कि मैं 10 लोगों को बैठ के कोई बात बताऊं। कितने ही 10 लोग ऐसे हैं जो मेरी बात सुनेंगे, राइट। यू फील लाइक यार मुझे कौन सुनेगा। और हम इस बारे में मजाक भी करते थे कि यार हम कौन सी कोई सेलिब्रिटी की हमारी पॉडकास्ट कोई देखेगा। बट वही वाली बात आ जाती है कि ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट तकरीबन 1.5 साल में मैंने देखा है कि कंटेंट में जितनी बात अच्छी हो रही होती है ना, लोग देख भी लेते हैं। और अगर लोग ज़्यादा नहीं भी देख रहे ना, तो वो जो 10-20 लोग, 100-200 लोग भी देख रहे हैं ना, यार दैट इज़ वैल्यूबल, दैट इज़ वेरी वैल्यूबल। अगर मैं कोई ऐसी बात करूं जिसको 10-100 लोग देखें, उन 100 लोगों में से 10 लोगों को वो बात समझ आ जाए और उनमें से कोई 4-5 लोग भी उसको इम्प्लीमेंट करके कुछ अच्छा कर लें, तो दैट इज़ इनक्रेडिबल। मतलब मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस शायद सारी ज़िंदगी में इतना बड़ा नहीं था जितना इससे बन जाता है। एंड इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग इन्फ्लुएंस, इट्स अबाउट हेल्पिंग पीपल। यार किसी को फ़ायदा हुआ, इससे बड़ी कोई खुशी ही नहीं है। और अगेन मैंने भी ये रियलाइज़ की ओवर टाइम। और मकसद अगेन ये सब बात करने का सिर्फ ये है कि शायद कभी कभी कहीं कहीं पे हम अपने आइडिया को, अपनी सोच को ख़ुद ही डिलिमिट कर देते हैं कि यार ये किसने देखना है, इसको ये इसकी क्या ही वैल्यू है। बट देन अगेन मे बी वो 1% या 2% लोग जिनके लिए ये वैल्यूबल है, शायद दे डिज़र्व इट कि आप उनके लिए ये बनाएं। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूं कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है, तो मेरे ख्याल से नंबर 1 वुड बी कि एवरीथिंग मैटर्स। आप जो भी कह रहे हैं ना, आप जो भी कर रहे हैं, वो सब मैटर करता है। हर छोटी चीज़ जो आपको लगता है यार ये तो बहुत कैजुअल सी बात है, सबको पता है, वो आपकी एक्सेस है कि आपको पता है। हर किसी को नहीं पता होती। आप बताएं, लोगों की हेल्प करें। और ये जो एक फीलिंग है ना, किसी को बताना, किसी की हेल्प करना, मेरे ख्याल से ये गोल्ड माइन है। और ये जब आप बताते हैं, अक्सर औक़ात आपको उसी वक्त उनकी आँखों की चमक बताती है कि इट मैटर्ड टू देम। इसके अलावा ये वीडियो बनाने की दूसरी वजह है द वाई पार्ट। मैं ये क्यों कर रहा हूँ और ये क्यों बताना मुझे लगता है ज़रूरी है। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रक्चर में आप उसको व्हाट, वाई और हाउ में रखें। सबसे पहले आप सोचें कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप ये सोचें कि ये क्या है, काम क्या है, क्यों कर रहे हैं, और फिर एंड में आए इस पे कि ये कैसे करना है। क्योंकि बहुत सी दफ़ा ना हम लोग कैसे करना में ही फंस जाते हैं और हम कुछ भी नहीं करते फिर। और यही मेरे साथ भी हुआ कि मैं ये सोचता रहा कि मैं ये कैसे बनाऊंगा वीडियो, क्या बनाऊंगा, और मैंने बनाई ही नहीं। बट क्यों बनानी है ये और क्या करना है, वीडियो बनानी है, क्यों बनानी है, सो दैट कोई इससे कुछ सीखेगा। तो ये ओवरटेक करता है और इसी वजह से मैंने फिर इवेंचुअली डिसाइड किया कि ये वीडियो बनानी चाहिए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वैल्यू। अगर आपके पास कुछ वैल्यूबल है, आप उसको वैल्यूबल ट्रांसफ़र करें, ट्रांसमिट करें वैल्यू को।
हमें हमेशा ना गिविंग माइंडसेट में होना चाहिए, रिसीविंग माइंडसेट में नहीं होना चाहिए। जितना हम देते हैं ना, हमें उतना ही और मिलता है। जितनी वैल्यू मैंने सीखी उतनी वैल्यू मैंने लोगों में शेयर की, और मुझे ये नज़र आया कि द मोर आई एम शेयरिंग द मोर आई एम गेटिंग। और मैं ये वैल्यू आज इस एपिसोड में भी इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मैं जब ये आज आपको बता रहा हूँ तो देयर इज़ मोर टू कम माई वे नाउ। अब मुझे और वैल्यू मिलनी है, शायद आप लोगों के थ्रू। आप लोग मुझे शायद और ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे या और ज़्यादा देखेंगे, या शायद और लोगों से, शायद और बेहतर गेस्ट आने वाले हैं, और शायद और ज़्यादा लोग आके मुझे और सिखाने वाले हैं। तो इन एसेंस ये मेरे ख़्याल से इसकी समरी है। और अब मैं बात करता हूँ कि मैंने पॉडकास्टिंग शुरू की क्यों, जो मेन क्वेश्चन है। तो छोटी सी एक स्टोरी से मैं स्टार्ट करूँगा कि आई थिंक 2018-2019 की बात है कि मुझे पहली दफ़ा ना पता चला कि गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं पहले गोल नहीं सेट करता था। अब ये नया साल भी बाय द वे आने वाला है, तो बहुत सारे लोग गोल सेटिंग और इस तरह की डिस्कशंस आजकल भी शायद कर रहे होंगे। तो मुझे ना पहली दफ़ा किसी ने बताया कि यार गोल्स का ना बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है टू अचीव समथिंग। अच्छा, तो उन्होंने मुझे बताया उसमें मैं मतलब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं ना जो हम लफ्ज़ बाद में सुनते हैं मगर वो हम कर पहले से रहे होते हैं। तो मैं सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे काफ़ी बिलीव पहले से करता था, और चीज़ों को पर्सपेक्टिव में लेके देखता था कि इसमें मेरे लिए सीखने को क्या है। बट मुझे किसी ने बताया कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे रीसेंट हिस्ट्री की जो सबसे पहली बुक लिखी गई थी वो थी थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। हमारी एपिसोड्स में ना पीछे रैक में वो किताबें पड़ी होती हैं, उसमें वो रखी हुई भी है। और वो किताब जो सी है वो नेपोलियन हिल ने लिखी थी 19 समथिंग में। और वो जो है ना उसका कॉन्सेप्ट तो खैर काफ़ी वो डिटेल में बात चली जाती है, बट मैंने वो बुक ना मतलब मैं आई एम नॉट अ बुक रीडर, तो मैं बुक तो पढ़ता ही नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो बुक ना उसकी ना यूट्यूब पे ना वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी, वीडियो समरीज़ देखी, और ना सारा मुझे लगता था मैं विजुअल लर्नर हूँ तो सारा विजुअल कंटेंट उसके अराउंड मैंने कंज्यूम कर लिया। और मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो बड़ी क्रेजी चीज़ है, एंड देयर इज़ दिस थिंग लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सो मच अराउंड दिस मैनिफेस्टेशन वगैरह वगैरह। तो मैंने रियलाइज़ किया यार देयर इज़ सो मच टू लर्न। फिर हमने इस बारे में बात करना शुरू हो गए। एक दोस्त होता था, उसके साथ भी मेरी इस बारे में बड़ी बात होती थी, तो हम इस बारे में बात करना शुरू हो गए कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अच्छा गोल सेटिंग क्या होती है। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट कि मैंने अब गोल सेट करना है। मैंने गोल सेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ इट गॉट ट्रू, वो हुआ भी। मैंने रियलाइज़ किया यार दिस इज़ सो क्रेजी। और फिर मैंने ये अंदाज़ा लगाया, अच्छा सो हम गोल सेट करें। और फिर मैंने ना इस बारे में और थोड़ा सा और सोचना शुरू किया कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट कितनी ज़रूरी है, अपने आप पे और फोकस करना चाहिए। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार नेपोलियन हिल के पास कितनी वैशी एक्सेस थी उस दौर में। उस बुक को लिखने के दौरान ही डिड रिसर्च ऑफ 20 years, और वो उस दौर के टॉप नॉच लोगों से मिला। हेनरी फोर्ड से मिला, एडिसन से मिला, और उस ज़माने में कार्नेगी था, एंड्रयू कार्नेगी था। उन सब बड़े बड़े लोगों से मिला हु मेड इट एट दैट टाइम। एंड द कॉन्सेप्ट दैट ही मेट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑफ हिज टाइम, एंड ही फॉर्मुलेटेड द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस ऑफ दैट टाइम। ये बात ना मुझे बड़ी पसंद आती थी। इट sort of had a lot of credibility in my head, and I realized कि यार आज के दौर में ना पाकिस्तान में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है, मगर ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज के दौर में पाकिस्तान में ही बैठे हुए कुछ अच्छा कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, दे आर डूइंग समथिंग मीनिंगफुल। व्हाट इफ़ मैं उन लोगों से मिलूं, एंड इट्स अ वेरी बोरिंग थिंग कि मैं उनसे मिलूं टू राइट अ बुक। तो मैंने सोचा कि यार मैं पॉडकास्ट कर लेता हूँ। पॉडकास्ट का ट्रेंड उस वक्त थोड़ा नया नया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों से मिलूं और लोगों से पॉडकास्ट करूं, और मैं लोगों से कहूं कि आपकी सक्सेसफुल जर्नी, आपकी सक्सेस की जर्नी क्या है और कैसे है, और वो जो जर्नी है ना मैं उसको डॉक्यूमेंट करूं। वो जो जर्नी है उसके ऊपर हम पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि वो पॉडकास्ट हो रही होगी तो लोग आ भी जाएंगे, और मैं उनसे 1-on-1 बैठ के सीख भी लूँगा। आइडिया मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। मैंने कहा ठीक है जी, ये तो बिल्कुल सही है। और वही वाली बात होती है कि हमें लगता है कि ये करना चाहिए।
इन द प्रोसेस मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा और लर्निंग कंटेंट भी बन जाएगा, लोग भी सीखेंगे। एंड दैट्स सॉर्ट ऑफ स्टेड विद मी। और मैं फिर गया और मैंने, अच्छा यहाँ पे भी एक बड़े मज़े की लर्निंग है कि मैंने वर्किंग की शायद 1-2 महीने, एक्सप्लोर किया कि पॉडकास्ट कहाँ करनी होती है, कौन से कैमरा क्या होना चाहिए, बिकॉज आई न्यू नथिंग अबाउट दिस। और मैंने उस पर बहुत सा लोगों से मिला, बातचीत की, मुझे कुछ भी नहीं पता था, लिटरली कुछ भी नहीं पता था। और हुआ यही कि इवेंचुअली मैंने फिर नहीं की, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं इसी में फंसा रहा कि यार शायद कैमरा बहुत अच्छा चाहिए होता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, एडिटिंग मुझे नहीं आती, तो ये शायद हो ही नहीं सकता। और फिर मैंने ये काम नहीं किया। लेकिन मैं वो जो काफ़ी देर से बात करूँ ना, वाई, आपका वाई बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई काम क्यों करना चाहते हैं, ये बहुत अहम है। ये एक बड़ी अहम बात है कि उसके बाद ना शायद 1-2 साल के बाद द आइडिया स्टेड विद मी बट आई नेवर डिड इट। और एक दिन हम मतलब आई स्विच जॉब, और वो है कि सर्कल चेंज होता रहा, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड इन लाइफ। वन फाइन डे हम इसी तरह, सर्दियाँ थी और हम ऑफिस के बाद सूप पीने बैठे हुए थे। और वो होता है ना, चाय के स्टॉल पे बैठ के लोग सबसे ज़्यादा आइडियाज़ वहाँ पे डिस्कस करते होते हैं। तो इसी तरह सूप पे टेबल पे हम बैठ के रोज़ाना एक नया आइडिया बनाते थे और उसको किल कर देते थे। वन फाइन डे आई टॉक्ड अबाउट इट। मैं था और वलीद बैठा हुआ था, और मैंने वलीद से इस बारे में बात की कि यार एक ना मुझे बड़ा शौक़, मेरे ना दिल में बड़ा एक शौक़ था कि मैं पॉडकास्ट करूं, और पॉडकास्ट क्यों करूं, और मेरे दिमाग में आइडिया क्या है। उसकी ये पूरी स्टोरी सुनाई, पूरी जर्नी बताई। तो इट रेजोनेटेड विद हिम सो वेल कि इट वाज लाइक दिस। और यार हमने बहुत से आइडियाज़ डिस्कस किए थे, हमने बहुत सी बातें की थी, बट ना हम, वो होता है ना प्रोक्रेस्टिनेट, हर आइडिया को प्रोक्रेस्टिनेट करते थे कि हाँ ये करेंगे, इसमें ये मसला है पर चलो देखेंगे। ये आइडिया कुछ ऐसा था कि इट रेजोनेटेड विद हिम कि वो भी ऐसा कुछ करना चाहता था। उसने कहा यार मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में भी ये बात बड़ी है। और मैंने कहा यार मैं, अच्छा तुझे पहले बता दूं कि ये काम पहले क्यों नहीं हुआ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है मैंने जो सीखा अपनी पॉडकास्टिंग जर्नी में, कि जब कोई काम करना हो ना और आपको लगती है ना कि यार इसमें ये मसले हैं, तो राइट देम डाउन, सबसे पहले मसलों को डिस्कस कर लेते हैं। और वो जो मैंने कहा ना कि व्हाट और वाई इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हाउ खुद ब खुद फिगर आउट हो जाएगा। तो जब आपको पता है ना आपने ये काम करना है, और आपको पता है आपने ये काम क्यों करना है, तो ये अब आप करोगे तो आप ना इवेंचुअली ख़ुद ही हल निकाल लोगे। तो वो उसको ना वो जो कड़वा घूंट है ना, वो पहले पी लो कि यार ये मसले मुझे पता है, पिछली दफ़ा ये तो मैंने उसको पहले बताया कि यार पिछली दफ़ा ना मैंने ये जब बात सोची थी ना, तो मैं कैमराज और इस तरह की चीज़ों की मुझे आइडिया नहीं था, और एडिटिंग मुझे आती नहीं है, तो मैंने तो इस चक्कर में पहले भी नहीं किया था। तो अब वही बात है ना कि किस्मत की करनी। और एक और लर्निंग मुझे इसमें से मिली, वो ये थी कि बोलें, आपके जहन में जो बात आती है ना बोला करें, आप अपने आइडियाज़ को शेयर किया करें, ये ना सोचा करें कि यार मैं अपना आइडिया डिस्कस करूं। कायनात का ना एक कानून है ये कि यार व्हेन एवर यू टॉक अबाउट थिंग्स ना, तो पीपल रजिस्टर इट, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो बात कनेक्ट हो रही होती, तो लोग माइट कम बैक टू यू कि यार वो तू इस तरह की बात कर रहा था, तो ये एक सीन है। एंड इट हैज़ हैपन टू मी एज़ वेल अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो खैर मैंने वलीद को बताया यार इसमें ना एक मसला मुझे ये समझ आता है कि मैं कैमरास के बारे में कुछ नहीं जानता, एडिटिंग का क्या करेंगे मुझे नहीं पता। एंड जादू की तरह ना उसको पता था, वो उसका बैकग्राउंड ही ये था डिजिटल मार्केटिंग वाला, तो वो तो मीडिया के लोगों के साथ भी कनेक्टेड था, उसको पता था कि कहाँ से एडिटर्स मिलते हैं, कहाँ पे क्या होगा। उसने कहा मुझे सब पता है, मैं तुझे जगह भी अरेंज करा के देता हूँ। यार विद इन 2 to 3 वीक्स ना हमारे पास एक जगह थी, और वो जो जगह थी वो जगह ठीक थी यार, बहुत अच्छी जगह थी। और हमने तकरीबन 1 साल उस जगह पे रिकॉर्डिंग्स की, और अब आजकल वो टाइम चल रहा है, आज से 1 साल पहले वो जगह ख़त्म हुई थी। और ये जो रीज़न थी ना कि मैंने पॉडकास्ट क्यों करनी है, ये थी तो इतनी सी, लेकिन ये पता है इतनी अहम क्यों है, क्योंकि ये रीज़न मेरे साथ इतनी वेल कनेक्टेड थी ना कि आज भी मैं इस बारे में सोचता हूँ कि आई हैड ज़ीरो एक्सेस ना, मैं किसी कभी भी ये कर सकता था, ये माइक, ये कोड लगानी होती है, ये स्टैंड होता है, ये लाइट्स जो आप देख रहे हैं, मुझे किसी चीज़ का नहीं पता था।
मैंने बस ये सोचा कि यार ये है, ये करना चाहिए। नेपोलियन हिल उस वक्त के सक्सेसफुल लोगों से मिला तो उसने स्टोरी बना के एक बुक लिखी। मैं आज के सक्सेसफुल पाकिस्तानियों से मिलता हूँ और एक सक्सेस का फॉर्मूला बनाता हूँ, सोचता हूँ, देखता हूँ कि लोग कैसे कामयाब हो रहे हैं, लोग क्या करते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस में ऐसा क्या है, वो कैसे डिफरेंट सोचते हैं, उनके माइंडसेट में ऐसा क्या है, वो क्या कर रहे हैं। और कहीं ना ये मैं अपने लिए भी सीखना चाहता था, पर कहीं ना ये मैं आपके लिए भी सीखना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं जिसको लोग देखें और लोगों को ये बात समझ आए कि यार देयर इज़ सो मच दैट दे कैन डू। और हालात ख़राब हैं, मुश्किल मुश्किल हालात हैं, बट इन्हीं मुश्किल हालात में यार हमारी तरह के लोग हैं जो सक्सेसफुल हो रहे हैं। और यार बहुत मज़े की बात यह है कि शुरू करने के ना बहुत शुरू के दिनों में ही ना, मेरा ख्याल है शुरू के 10-15 एपिसोड्स में ही मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे वो लोग जिनसे हम मिल रहे थे ना, उन्होंने अपना बिज़नेस खड़ा ही कोविड के टाइम में किया था। वो टाइम जिसको हम मुश्किल कहते थे, वो टाइम जिसमें हमें लगता था कि बस डेथ है, काम ही कोई नहीं, कारोबार ही कोई नहीं, वी हैव अ रीज़न टू सिट होम। बट बहुत सारे लोगों ने उसी वक्त बिजनेसेस खड़े किए हैं। अमेज़ॉन, ऑनलाइन शॉपिंग, एवरीथिंग स्काई रॉकेटेड एट दैट टाइम। ये वो लोग थे जिन्होंने कुछ किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था। बट खैर और भी बहुत सारे लेसन्स हैं और मैं उसके बारे में आगे बात भी करूँगा कि मैंने क्या क्या सीखा है। और मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं हर एक एक लेसन को जॉट डाउन करके इसको बहुत बोरिंग ना बनाऊँ, बट जो की लेसन्स हैं मेरे लिए, जो मेरे ख्याल से, मैं उसको समराइज़ ज़रूर करूँगा सो दैट आपके लिए भी आसान हो जाए। क्योंकि हमारे अटेंशन इज़ द करेंसी। आजकल लोग इतनी ज़्यादा अटेंशन दे नहीं सकते, मुझे पता है। और मोईद और शयान मुझे अक्सर औकात, हमारे जो एडिटर्स हैं हमारे कंटेंट को देख रहे होते हैं, ये अक्सर मुझे समझाते हैं कि यार कंटेंट को शॉर्ट रखना है। और अभी भी हमारा प्लान ये था कि हमने इसको बहुत शॉर्ट वीडियो बनानी है, लेकिन ये बहुत लंबी हो गई है। सो बात अगेन मैं वापस आता हूँ कि जब मुझे ये समझ आई ना कि मैंने ये पॉडकास्ट क्यों करनी है, और जब मैं इस पे श्योर था ना कि मैंने ये पॉडकास्ट इसलिए करनी है, और जब वो पर्पस हमारा अटैच हो गया ना वलीद के साथ, और हम क्लियर थे कि हमने ये पॉडकास्ट करनी है और हमने इसलिए करनी है, तो आज से 1 साल पहले जब हमारा स्टूडियो गया ना, तो हमने एक दफ़ा भी ये नहीं सोचा कि यार वी हैव लॉस्ट आवर एक्सेस, अब तो स्टूडियो पता नहीं कब बनेगा, पता नहीं जगह मिले ना मिले। 3 महीने हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी, लेकिन उन 3 महीनों में ना एक दफ़ा भी हमने ये नहीं सोचा था कि यार शायद इतना ही था। एक दफ़ा भी हमने ये नहीं सोचा। हर दफ़ा हम एग्जैक्टली जब भी बैठते थे ये सोचते थे कि हाँ यार दोबारा शुरू करना है, हाँ यार फ़लाँ से मिला हूँ, ये हुआ है, फ़लाँ से मिले ये हुआ है, फ़लाँ से मिले ऐसा हुआ है, अब ऐसा हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये करना है, अब मैं ये कर रहा हूँ। तो ये मेरे ख़्याल से सबसे इम्पोर्टेंट लेसन था मेरे लिए कि जब हम क्लियर हो जाते हैं ना अपने वाई पे, मैं बार बार वाई पे इसीलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि मकसद इतना पक्का होना चाहिए और इतना आपके साथ रेजोनेट करना चाहिए कि आप उस मकसद पे सोल्ड हो, और आप इतने सोल्ड हो उस मकसद पे कि आपको वो चाहिए और आपने वो करना है, तो रास्ते भी बन जाते हैं, मामलात खुद ही सीधे होने लग जाते हैं। और अगेन अगर आपका इस पे इंटरेस्ट है कि क्या कैसे हुआ, तो हम उस पर भी एक रिकॉर्डिंग कर लेंगे किसी दिन। बट इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है ना, वो ये है कि हमें हमारा वाई जब पता चल जाए ना कि हमने ये करना है और ये क्यों करना है, तो हमें ना उसके साथ अटैच रखना है अपने आप को, रोज़ाना रिहर्स करना है कि नहीं ये करना है, अब ये करना है, अच्छा ये करना है, ये फिगर आउट करना है। तो मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद एसेंशियली ये था कि मैंने लोगों से सीखना है, और मैंने लोगों से सीखना है कि पाकिस्तान में रहते हुए हमारे हालात में, हमारी तरह के एनवायरनमेंट में, हमारे जैसे मसलों को देखते हुए वही इश्यूज़ जो मैं फ़ेस करता हूँ, जो आप फेस करते हैं, उन्हीं इश्यूज़ में कैसे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, कैसे लोग कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं, कुछ भी। इसमें ना हमने पॉडकास्ट में ना कभी ये नहीं सोचा कि हम सिर्फ को फाउंडर्स को या बिज़नेस ओनर्स को बुलाएंगे। हमने जॉब वाले लोग भी बुलाए हैं जो हमें पता था कि जॉब में अच्छा कर रहे हैं। हमने इन्फ्लुएंसर्स बुलवाए हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स बुलवाए हैं। वो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स थे जिनके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन थी, इन्फ्लुएंस था उनका, लोग उनको देखते हैं। हमने रेस्टोरेंट ओनर्स भी बुलाए हैं, कुछ हमने मुख्तलिफ़ फ़ील्ड के लोगों को बुलाया, जो कि शायद ना अक्सर औक़ात ना मतलब ऐसा लगता था कि यार इनसे क्या सीखने को मिलना है। बट जब आपका मकसद सीखना है ना, तो ये एक बैरियर है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक सीईओ से सीख सकता हूँ,
सीखना ना एक माइंडसेट है। मैंने ये जो सारी गुफ्तगू की है ना, ये एक माइंडसेट ड्रिवन गुफ्तगू है। मैंने पॉडकास्ट से सबसे जो इम्पोर्टेंट लेसन सीखा है वो माइंडसेट का शिफ्ट है। जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि लोग सक्सेसफुल कैसे होते हैं, मैं ये जानना चाहता था हमेशा से। मैं इवन जब जॉब करता होता था तो ऑफिस में भी वो टाउन हॉल्स या इस तरह का कुछ होता था, तो उसमें सीईओ आता था और वो एक लेक्चर देते हैं या वो बताते हैं टीम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। तो मैं ना अक्सर औक़ात उनकी बातों में भी ना ये सुनता होता था कि यार क्या पैटर्न्स हैं, हाउ डू दे टॉक। और क्योंकि मैं अच्छा बुक रीडर हूँ नहीं, बहुत सारे लोग बुक रीडर्स होते हैं वो ये सारा कुछ पढ़ लेते हैं, बट आई वॉज नेवर अ बुक रीडर, सो आई वॉज अ वेरी विजुअल लर्नर एंड आई वॉज अ गुड ऑब्जर्वर। तो मैं देखता था, लिसनर भी अच्छा था, तो मैं सुनता था। तो मैं मज़े की बात आपको एक बताता हूँ कि मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि सीईओ ना पॉइंटर्स बनाते हैं, लाइक ज़्यादातर 3 पॉइंट्स में बात करते हैं कि पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। तो मैंने ये सीखा उनसे, और मैं भी ये यू माइट हैव सीन कि मैंने भी ये फॉर्मुलेट किया, स्ट्रक्चर बनाया कि मैं पहले आपको ये बताऊँगा, फिर ये बताऊँगा, फिर ये बताऊँगा। तो मुझे लगता है कि ये अगेन मैं बहुत ज़्यादा इस पर स्टडी तो की भी नहीं है कि मे बी दैट हेल्प्स। तो मुझे ये लगता है कि यार ये ना एक माइंडसेट है कि यार लोग जो सक्सेसफुल हैं वो सक्सेसफुल कैसे होते हैं। और ना जब आपने ये स्टडी करना है ना, तो आपने ना ज़्यादा बाइफिकेशंस नहीं करनी है, ज़्यादा बैरियर्स नहीं लगाने हैं कि मैं सिर्फ फाउंडर से सीखूंगा या मैं सिर्फ फलां से सीखूंगा, सीईओ आएगा तो मैं सीखूंगा। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आपने सीखना है। तो आप ना अपने एम्प्लॉय से भी सीखेंगे। हमारे पास एडिटर, जो सबसे पहला एडिटर था लड़का, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। पता है वो कभी कभी रात के 2-2 बजे तक बैठ के एडिटिंग करता था। ये बात मैं अक्सर रिपीट करता हूँ, बताता हूँ लोगों को। इसमें ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो 2 बजे तक एडिटिंग करता था, क्योंकि वो आता भी लेट था। लेकिन असल में बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको उस वक्त अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से में वो वाला काम करना था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जब आपको कुछ करना है ना, तो आपको वो करना है। और फिर ना ये आपने नहीं देखना कि वर्क लाइफ बैलेंस, टाइम वगैरह वगैरह स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं। ज़िंदगी के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिनमें आपको वर्क लाइफ बैलेंस से बालातर होकर काम करना है। हाँ, कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं ज़िंदगी के जब आपको शायद वर्क लाइफ बैलेंस पे, फैमिली टाइम पे फोकस करना है, बट अगेन दैट्स अनदर डिस्कशन। अभी के लिए मेरे मुताबिक सबसे अहम रीज़न मेरा इस पॉडकास्ट को शुरू करने का ये था, और मैंने इस लेसन से, अपने इस रीज़न से ये सीखा कि जब तक मैं इस रीज़न से अटैच था, तब तक मैंने अपनी पॉडकास्ट की इस जर्नी को, मतलब रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ चैलेंजेस वी फेस्ड, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग जितने चैलेंजेस आए और उनके बाद भी हमने पॉडकास्ट कंटिन्यू किए। शायद इस पे एक अलग 10-20 मिनट की वीडियो बन सकती है, बट अभी के लिए इन सारी बातों में सबसे अहम बात मेरे मुताबिक जो मैंने सीखी है वो ये है कि क्योंकि मैं अपने मकसद को, अपने रीज़न को लेके बार बार इन्विजन करता था कि मैंने ये इसलिए करना है, ये इसलिए करना है, ये इसलिए करना है, दैट इज़ प्रॉब्ली द रीज़न वाई आई स्टेड डूइंग इट, वाई आई केप्ट डूइंग इट एक्चुअली। तो मुझे ये लगता है कि हमारे लिए ये एक अगेन लेसन भी है। और अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो सबसे अहम बात हमेशा मेरे ख़्याल से यही होती है कि जब आपकी रीज़न टू डू समथिंग बहुत आपसे बालातर होती है, तो शायद आप छोटी मोटी चीज़ों को ज़्यादा उस पर ज़्यादा कंज्यूम नहीं होते हैं। आप उस रीज़न के साथ अटैच रहते हैं एंड यू कीप गोइंग। मेरे ख्याल से ये सबसे अहम लेसन है इसमें। और फिर जो मेरा फेवरेट पार्ट है आजकल, जिस पे मैं सबसे ज़्यादा लोग मुझसे इस बारे में पूछते भी हैं और आई लव टॉकिंग अबाउट इट, वो है कि मैंने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा और आगे हमने क्या करना है और मैं कैसे इवॉल्व हो रहा हूँ, एंड व्हाट वैल्यू डू आई ब्रिंग टू यू। क्या टेबल पे अब आ रहा है, क्या है ऐसा जिसकी वजह से शायद आपको हमारे साथ अटैच होना चाहिए या इस जर्नी में हमारे साथ सफ़र करना चाहिए। तो 10-15 एपिसोड्स के बाद ना मेरे दिमाग में ये ख़्याल आना शुरू हुआ कि बिकॉज़ जब हमें अभी तक की जो बात है ना, दैट्स वेरी फ़िलोसॉफिकल डिस्कशन, बट जब आप ऑपरेशनली एक काम करना शुरू होते हो ना, तो आप उस ऑपरेशनली काम में कंज्यूम हो जाते हो। फिर आप कंज्यूम हो जाते हो कि यार कैमरा अच्छा, कैमरे का स्टैंड अच्छा, वो हाँ हार्ड डिस्क, हाँ वो मेमोरी, हाँ मेमोरी कार्ड का क्या बना, हाँ वो हार्ड डिस्क का ये करना है, हाँ वो वहाँ पे ये था, वो एक्सटेंशन वायर यहाँ चली गई, वो वायर्स का ये मसला है, वगैरह वगैरह।
जब आप ऑपरेशनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाते हो ना, तो कभी कभी आप अपने वाई पार्ट के साथ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी हो जाते हो। तो वही बात, आई केप्ट दिस कॉन्शियस एफर्ट कि मैंने अपने वाई के साथ ना रिकनेक्ट करते रहना है बार बार कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो शुरू में ना कोई 10-15 एपिसोड के बाद ना आई वेगली रिमेंबर कि एक वीकेंड था जिसमें मैं शायद ड्राइव कर रहा था, और मैं ड्राइव करते करते सोच रहा था कि यार अभी तक मैंने क्या सीखा है, कैन आई स्ट्रक्चर इट। और मुझे ना बड़ा टाइम लगा, और सबसे पहली लर्निंग जो मैंने सोची थी उस वक्त भी मुझे याद है कि वो ये थी कि बहुत सारे लोग जो हमारी शुरू के एपिसोड्स में आए थे ना, वो थे जिन्होंने बिजनेसेस सेटअप किए थे कोविड के टाइम में। तो ये मुझे लगा सबसे बड़ी लर्निंग तो ये थी कि लोगों ने कोविड में, जिसको हम प्रॉब्लम समझते थे, लोगों ने उसमें बिजनेसेस सेटअप किए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है कि आपने एडवर्सरी में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा लेसन है। और फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने एक कॉन्शियस एफर्ट की कि मैं इस बारे में सोचना शुरू हुआ कि कैसे मैं अपने लेसन्स को या अपनी फाइंडिंग्स को स्ट्रक्चर करूं। यहाँ पे ना मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जो मेरे मुताबिक मेरी इस जर्नी में इम्प्रूवमेंट आई है ना, वो ये आई है स्ट्रक्चरिंग की। मेरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है यार पॉडकास्ट करने से। मतलब अब मैं पॉडकास्ट कर करके ना, अब मेरा थिंकिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रक्चर्ड हो गया। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ना, शायद आज से 1.5 साल पहले ना मैं इधर उधर की बातें करता और शायद भूल ही जाता मैंने बात करनी क्या थी। लेकिन अब मैं इसको बेहतर स्ट्रक्चर कर सक रहा हूँ, मैं अपने थॉट को आर्टिकुलेट बेहतर कर सक रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है मेरे में। और मैंने पॉडकास्ट से क्या सीखा, तो मेरे ख्याल से सबसे अहम चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर हुई है। मैं थॉट्स को स्ट्रक्चर बेहतर कर सकता हूँ, और मैं आर्टिकुलेट भी बेहतर करने लग गया हूँ। और ये अहम क्यों है? ये अहम पता है इसलिए है कि स्ट्रक्चर इज़ नॉट अबाउट कि मैंने बोलना सीख लिया है, मैं अच्छा बोल लूँगा, इससे तो कुछ नहीं होगा। स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। मुझे ये लगता है कि मैं अब अपनी सोच में भी ना फ्रेमवर्क्स पे बिलीव करने लग गया हूँ। मेरे पास जब कोई बात आती है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, तो मैं एक फ्रेमवर्क फिगर आउट कर सकता हूँ कि इसकी सॉल्यूशन क्या है। इसके 3 रीजंस हो सकती हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ये जो फ्रेमवर्क्स हैं ना, ये बहुत हेल्प करते हैं। अगर मेरा स्ट्रक्चरिंग और मेरा फ्रेमवर्क बनाना किसी काम को करने के लिए बेहतर है, तो ही आपको मेरी बात समझ भी बेहतर आएगी। अगर मैंने ये वीडियो बनानी है और मैं इसको स्ट्रक्चर नहीं करूँगा और मैं बस हे वायर करके आऊँगा और मैं 6-7 बातें करके चला जाऊँगा, शायद आपको कोई मैसेज ही नहीं मिलेगा, शायद आप कोई लेसन निकालोगे ही नहीं, कुछ ड्राइव ही नहीं करोगे ना, कि बस ये आया और बातें करके, या आपने देखा 20-30 मिनट की वीडियो देखी और बस। पर अगर मैंने स्ट्रक्चर करके बातों को बताया हुआ है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैं स्ट्रक्चर करूँगा, मैं 3 आपके चैप्टर्स भी दे दूँगा, आपने जो चैप्टर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसको सुनो, बेशक आप पूरी वीडियो ना देखो। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हेल्प करता है आपको समझने में और बाद में याद रखने में कि हाँ ये बात हुई थी। और वही मेरा वाई, मेरा रीज़न ऑफ डूइंग कंटेंट इज़ नॉट फॉर फॉलोइंग और कि मुझे लोग जाने। इट्स मोर अराउंड वैल्यू, ड्राइविंग वैल्यू। कुछ सिखाना है मैंने, कुछ सीखना है मैंने। और मेरा स्ट्रक्चरिंग मुझे क्यों हेल्प कर रहा है कि अगर मेरा स्ट्रक्चर बेहतर होगा तो मेरी पॉडकास्ट का स्ट्रक्चर बेहतर होगा, हम सवाल बेहतर स्ट्रक्चर कर रहे होंगे, और इवेंचुअली हम सीख भी बेहतर रहे होंगे। इससे जो कंटेंट आपके लिए निकल रहा है वो आपको भी बेहतर नज़र आएगा। और ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, एपिसोड 1 वर्सेस एपिसोड 70 बहुत फ़र्क है। वो दोस्त मेरे जो पॉडकास्ट्स देखते होते हैं, उन्होंने शुरू की 2-3 एपिसोड के बाद मुझे राइट ऑफ कर दिया कि यार तुम्हारी पॉडकास्ट में तो मज़ा नहीं है, हम तो पॉडकास्ट देखते रहते हैं बट तुम तो उस तरह की पॉडकास्ट करते ही नहीं हो। बट रिसेंटली एक दोस्त ने मुझे इस पे मैसेज किया कि यार मैंने रिसेंटली तुम्हारी एक एपिसोड देखी है, तो तुम्हारा तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया अब। एंड दैट वाज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। इट्स नॉट अबाउट द कॉम्प्लीमेंट दैट आई रिसीव्ड या मुझे कोई वैलिडेशन मिल रही है। इट्स मोर अबाउट कि अगर ये समझ रहा है कि पॉडकास्ट ये देखता है, ये ही इज़ समवन हु इज़ ड्रिवन बाय इम्प्रूविंग हिमसेल्फ, और वो ये देख रहा है
और उसको लग रहा है कि अब स्ट्रक्चर बेहतर है, तो अब कोई ना नए से है या कोई भी बंदा जो कि शायद मेरे कंटेंट को ज़्यादा रेजोनेट नहीं भी करता, वो भी देखेगा तो शायद वो रेजोनेट करेगा और मैं शायद वैल्यू बेहतर ड्राइव कर सकूँगा। अगेन ये अहम है, क्योंकि अगर हमने कोई भी काम ज़िंदगी में करना है, अगर हम उसको बेहतर स्ट्रक्चर करके करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं उसके लिए जिसके लिए हम वो काम कर रहे हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल है, परफ्यूम्स हमेशा से बिक रहे थे, लेकिन सेंट्स एंड स्टोरीज़ में ऐसा क्या था कि उसका परफ्यूम ज़्यादा बिकता है या उसका नाम ज़्यादा बन गया। हमारी आंखों के सामने एक ब्रांड खड़ा हुआ है ना, इसी तरह क्रम्बल है, इसी तरह और बहुत सारे हमारे लोकल ब्रांड्स है, चीज़ियस है। इन ब्रांड्स में ना देयर इज़ अ स्टोरी। वो जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आती है। जो स्टोरी आप सुनते हैं या किसी की स्टोरी या आप उस स्टोरी के साथ जब रेजोनेट करते हैं ना, तो वो इट गोज़ बियॉन्ड व्हाट्स जस्ट बीइंग सेड। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, मुझे लगता है वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। लोग अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, पीपल वांट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। लोग चाहते हैं कि यार ये जो सक्सेसफुल हो रहे हैं पाकिस्तान में भी, ये कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। इनफैक्ट हमने रिसेंटली आई थिंक काशान महफूज नाम था जिनका हमने रिसेंटली इंटरव्यू किया। ही इज़ अ वेरी बिग बिल्डर, राइट। और प्रॉपर्टी को और बिल्डर्स को लेके लोगों के जहन में आती हैं प्राडोज LX570s, और लोग जानना चाहते हैं कैसे बनी। बट वो एपिसोड अगर आप देखें ना, तो उस एपिसोड में द डिस्कशन वॉज मोर अबाउट हिज माइंड सेट। इट वॉज मोर अबाउट वो कैसा सोचते हैं, उन्होंने एडवर्सरीज़ को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदला। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और पॉडकास्ट करने से, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर की, वहाँ अगला जो अगली चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा सीखी वो ये है कि आई लर्नड कि हमें अपनी एडवर्सरीज़ को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। पिछले एक साल में मेरे पर्सनल लेवल पे बहुत सारे मसले मैंने फ़ेस किए, बहुत सारे चैलेंजेस मैंने देखे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकली, बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मुझे अच्छा शायद नहीं लगा ऑन द मोमेंट। बट वो जो अच्छा ना लगने वाला पीरियड है ना, मैंने उसको श्रिंक होते हुए देखा है। अगर पहले कुछ दिनों तक अच्छा नहीं लगता था, तो अब शायद वो कुछ मिनट्स पे आ गया है, और अब कुछ मिनट्स से शायद ज़्यादा नहीं होता वो वो बैड फीलिंग, वो दुख, वो परेशानी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती अब। एंड आई पर्सनली थिंक दैट दिस इज़ अ ग्रेट डेवलपमेंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और ये इसलिए नहीं है कि मैं कैमरे के आगे बैठ जाता हूँ और मैं लोगों को देखता हूँ, ये इसलिए है कि वो कन्वर्सेशंस, वो बातें, मेरा हमेशा जो मेरा सवाल है वो इस पे ड्रिवन होता है, मेरे वाई से लिंक्ड होता है। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों के साथ लोगों के माइंडसेट को समझूं। और सक्सेसफुल लोग या बड़े लोग या जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे बना लिए या बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली है, पैसा या कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ क्वांटिफाई कर रहा है। बैकएंड पे ना देयर वाज अ माइंडसेट, एक थॉट प्रोसेस था जिसका रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि माइंडसेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो पॉडकास्ट करने से, इन लोगों के साथ बैठने से, इन लोगों से सीखने से मैंने सबसे ज़्यादा ये चीज़ सीखी है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी मुझसे यही सीखें। आप मेरे साथ मेरी जर्नी में जब अटैच होते हैं, आप मेरे साथ मेरी एपिसोड्स को देखें, मेरी डिस्कशंस को जब सुने, ज़रूर इस चीज़ को आप भी ड्राइव करें। बहुत सी दफ़ा ना बहुत सिंपल सवाल होते हैं, मगर उनके जवाब बहुत गहरे होते हैं। तो मकसद आज की वीडियो का भी उन्हीं बातों को खोल के बयान करना है। और एक और चीज़ जो मैंने पर्सनल लेवल पे, अभी ये तो मतलब थॉट प्रोसेस में है, इसके अलावा पर्सनली मेरी रूटीन में कुछ चेंजेस आई हैं। जिस तरह से मैंने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर दिया, जो कि मैं पहले कभी भी नहीं करता था। और इसका मेरे अगेन मेंटल हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है।
बट मैंने अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर दिया, अपने डाइट प्लान्स को ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया, वर्कआउट करना शुरू कर दिया, जो कि ज़िंदगी में कभी मैंने कंसिस्टेंटली नहीं किया था. बट आई सॉर्ट ऑफ थिंक दैट आई हैव क्रैक द फॉर्मूला फॉर कंसिस्टेंसी. क्योंकि ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंट रहने के लिए ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन है. जब आपको कोई चीज़ इंस्टेंट क्लिक करनी है ना, तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकेंगे, क्योंकि आपको वो इंस्टेंटली चाहिए थी. लेकिन जब आप ग्रेटिफिकेशन को डिले करना सीख जाते हैं ना, जब आप रियलाइज़ करते हैं कि मुझे अभी ना भी मिला, मुझे इवेंचुअली मिल जाना है, तो आप कंसिस्टेंट रहना सीखते हैं. आप रश में नहीं होते रिज़ल्ट के. आपको पता है इट वुड टेक टाइम, ठीक है. एंड जब बीच में प्रॉब्लम आता है तो यू रियलाइज दैट दिस टू शैल पास. पर्सनल लेवल पे मैंने हेल्थ का ख्याल रखने के अलावा जर्नलिंग शुरू की. और ये ऐसी चीज़ है जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकता था. मैं तो बुक्स पढ़ता नहीं हूँ, मैंने लिखना शुरू कर दिया और मैंने नोट टेकिंग शुरू की. जो बात मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक करती थी मैं वो लिखता था. और मैंने इसी तरह पॉडकास्ट में भी शायद आपने देखा होगा, मैं अक्सर लिख रहा होता हूँ. मैंने फिर ये अब एक डिजिटल डिवाइस है सुपर नोट, ये परचेज़ किया जस्ट टू हैव मोर राइटिंग और मोर सिंक्रोनाइज राइटिंग. इससे ये होता है कि फ़ोल्डर्स बन जाएंगे और मैं उनको सिंक करके मोबाइल पे या लैपटॉप पे अपने व्यू कर सकता हूँ. और नोट टेकिंग मेरे ख़्याल से ना इज़ अ गेम चेंजर. जो हमने स्ट्रक्चर्स की बात की, आर्टिकुलेट करने की बात की, शायद इट्स राइट अप देयर. अब मैं श्योर नहीं हूँ कि पॉडकास्टिंग से ज़्यादा आई या जर्नलिंग से ज़्यादा आई, बट जर्नलिंग शुरू मैंने पॉडकास्ट के बाद की, तो इसलिए आई गिव दैट क्रेडिट टू पॉडकास्टिंग एज वेल. लेकिन जर्नलिंग इज़ प्रॉबली द मोस्ट इफ़ेक्टिव गेम चेंजर मेरे ख़्याल से. मेरी ज़िंदगी में जितना फ़र्क जर्नलिंग करने से आया, मैंने जब चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया. और लिखने के अराउंड ना देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट. यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात भी की हुई है कि, और इस पे बहुत ज़्यादा ओपिनियंस हैं और बहुत कुछ है. मैं ज़्यादा डिटेल में ना भी जाऊँ ना, तो मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी लर्निंग से आपको बताऊँ ना, तो मेरे अंदर तहम्मुल आया. जब आप बैठ के लिख रहे हैं ना, इट्स जस्ट यू. आप किसी से बात नहीं कर रहे, कोई नहीं सुन रहा आपको, कोई नहीं देख रहा आपको, आप अकेले हो और आप लिख रहे हो. इट्स जस्ट यू एंड योर पेन एंड योर पेपर. सिर्फ ये ना, इफ़ यू लेट दैट सिंक इन ना, 5 मिनट 10 मिनट आप बैठ के कुछ भी लिखो. किसी की बुराई करनी है, बुराई लिख लो. शायद आप स्टार्ट किसी नेगेटिव पॉइंट से करोगे, लेकिन ट्रस्ट मी, यू वुड इवेंचुअली लैंड एट अ वेरी गुड प्लेस. अभी तक अगर आपने ये वीडियो देखी हुई है ना, अभी तक आप मेरे साथ हो ना, तो टेक होम दिस वन पॉइंट फ्रॉम मी कि आप जर्नलिंग स्टार्ट करो. और मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि अगर आपने जर्नलिंग स्टार्ट की है, या इफ़ यू एम कि आप जर्नलिंग स्टार्ट करें. मैं ज़रूर कमेंट्स का जवाब देता होता हूँ और मैं ज़रूर आपके साथ रेजोनेट करूँगा और मैं आपके साथ इस जर्नी में ज़रूर जाना पसंद भी करूँगा. बिकॉज मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, लाइक आई कैन हैव अ बेट विद यू ऑन दैट, कि आपकी ज़िंदगी चेंज होगी. आप अपने थॉट को बहुत अच्छा रिफ़ाइन करना सीख जाओगे. आप बात करने में फ़र्क आएगा, लिखने से आप बोलना भी अच्छा सीख लोगे और आपके ना थॉट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे यार. और बहुत सारी बातें ना जो आज मैं बड़े क्लियरली बता रहा हूँ, वो शायद बड़ी वेग वेग सी होती थी और विद टाइम वो और क्लियर होती गई होती गई होती गई. और ये एक जर्नी है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आज बता सकता हूँ कि मैंने ये 4 चीज़ें सीखी, और हो सकता है 10 साल बाद या 1-2 साल बाद भी शायद मैं 5-6 चीज़ें और बता रहा हूँ. और मैं कह रहा हूँ वो तो सिर्फ स्टार्ट था, असल चीज़ तो ये थी. राइट. अगेन दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, कि मैं अपनी आज की लर्निंग को तो डॉक्यूमेंट करूँ, सो दैट हम इसको फिर और ज़्यादा बेहतर कर सकें विद टाइम. वही बात है कि अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में रहेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी कि अब मुझे क्या समझ आई. इसके अलावा आखिरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो है रीडिंग. और ये भी अगेन मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी थी. तो वो वही बात है कि इवन स्कूल की कोर्स की किताबें भी हम ट्यूशन्स और एकेडमीज़ में जाके पढ़ रहे होते थे, तो वो ख़ुद तो कभी पढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता. बट मैंने सेल्फ लर्निंग की बुक्स पढ़ना शुरू कर दी. सो मच सो के आई स्टार्टेड बाइंग बुक्स. और अब ये मेरा एक नया क्रेज़ बना हुआ है. आई रियली रियली इन्जॉय रीडिंग नाउ. मैंने इसमें भी 2 बुक्स रखी हुई होती हैं. एक पढ़ चुका हूँ और एक अभी पढ़ रहा हूँ. और एक इसमें चल रही है और एक फ़िज़िकल बुक है मेरे पास, वो पढ़ रहा हूँ, जो कि अभी बस ख़त्म होने वाली है. और मतलब आई हैव लाइक अ होल इन्वेंट्री
ये ख़त्म होगी तो ये पढ़ूँगा, फिर ये पढ़ूँगा, फिर ये पढ़ूँगा, और ये एक मतलब बहुत मज़े का क्रेज़ है. इट्स लाइक आई आई फील लाइक आई हैव फाउंड अ मेंटोर. और मैं जिस राइटर की भी बुक पढ़ रहा होता हूँ, मैं उस राइटर के थॉट को उसमें विजुलाइज कर रहा होता हूँ कि ये ऐसे सोचता है या इसने ऐसा सोचा, और मुझे इसमें अब बहुत मज़ा आने लग गया है. और अगेन, इफ़ यू वांट टू टेक दैट पॉइंट होम, आप जब बैठे हुए बुक पढ़ रहे होते हो ना, वंस अगेन इट्स जस्ट यू एंड द बुक. डायरेक्ट लर्निंग है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, रील्स की या मोबाइल की या इंटरनेट की या टीवी की. आप उस बुक को पढ़ते हुए ना अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हो. आप ख़ुद भी उसी में अपने आप के साथ बात करते हो. वो शायद एक लाइन बड़ी सिंपल होगी, बट वो एक थॉट ट्रिगर करेगी, और ये भी ना आपको बहुत बहुत हेल्प करता है. इट इम्प्रूव्स यू अ लॉट. तो मेरी वही बात है कि जो रीज़न थी पॉडकास्ट स्टार्ट करने की, वो अपने आप को इम्प्रूव करना था. ये देखना था कि सक्सेसफुल लोग कैसे सक्सेसफुल होते हैं पाकिस्तान में, और अगर मुझे ये समझ आ जाए तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा. मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है. असल सक्सेस शायद अपने आप को इम्प्रूव करना है, ख़ुद बेहतर होना है, और अपने आप को बेहतर करने के लिए वो चेंजेस जो आपको करनी पड़ेंगी उनको एम्ब्रेस करना है. बहुत सारा कुछ बहुत आसान होता है, लेकिन हम वो शायद इसीलिए डेली कर रहे होते हैं कि वो बहुत आसान होता है. लेकिन अपने आप को चैलेंज करना है कि नहीं, ये मुश्किल है, बट मैं ये चेंज को एम्ब्रेस करूँगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट मेक्स मी बेटर. ये मेरे मुताबिक आज की डेट में ये सक्सेस है. और शायद वही बात है, आज से साल बाद मेरी भी सक्सेस की डेफिनेशन शायद चेंज हुई होगी, बट इस वक्त मुझे लगता है कि ये एक असल सक्सेस है. और जब अभी हम बैठ के ये बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे पॉडकास्टर्स पॉडकास्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं, और उनकी जो सक्सेस होती है ना, उसके मैट्रिक्स ये होते हैं कि इतनी व्यूअरशिप आई, इतने सब्सक्राइबर्स आए, मुझे इतने लोग सुनते हैं, ये वो ये. मेरे लिए ना ये सब बहुत अच्छा है, डोपामिन रश मुझे भी मिलती है, बट ना अगर एक वीडियो पे ना 10 व्यूज़ भी है ना, मगर वो 10 लोग हैं और वो लोग रेजोनेट कर रहे हैं ना, तो वो गोल्ड माइन है. और मेरा कंटेंट, मेरी वीडियोस पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, जब लोग कहते हैं कि अभी बल्कि रिसेंटली तनवीर नाडला की एपिसोड पे लोगों ने इस तरह के कमेंट्स किए हुए थे कि यार इतने कम व्यूज़ हैं, 2000 व्यूज़ हैं ओनली, इसके तो मिलियन व्यूज़ होने चाहिए थे, इसमें इतना लर्निंग कंटेंट है, इसमें ये है, इसमें वो है. ट्रस्ट मी, आई फील सो हम्बल्ड कि इस तरह के 4-5 लोग जो कमेंट कर रहे हैं, 4-5 लोग ऐसे हैं हु फेल्ट दैट, जिनको समझ आया, जिन्होंने सीखा, और वो कह रहे हैं कि 2000 कमेंट, 2000 व्यूज़ थोड़े. मैं तो कहता हूँ 2000 व्यूज़ बहुत ज़्यादा है भाई. 2000 लोग इकट्ठे कहाँ होते हैं. और ख़ुद सोचो कि वो सब लोग आपका कंटेंट देख रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, और उसमें से 4-5 लोग इतना ज़्यादा सीख रहे हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि इसको तो बहुत ज़्यादा मिलियंस के व्यूज़ मिलने चाहिए थे. तो ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना. मतलब मेरा कंटेंट को लेके गेज करने का मैट्रिक ये है ही नहीं कि कितने वायरल हुक्स बनते हैं, हम कितना इसमें ये वाला हुक डालेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये करना है, या इस. मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह से सोच ही नहीं रहा. शायद गलत कर रहा हूँ, हो सकता है ओवर टाइम मुझे भी रियलाइज़ हो कि ये नहीं करना चाहिए था. आई डोंट नो, बट आज की डेट में ना ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. और 70 एपिसोड्स से जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने सीखी है वो है माइंडसेट. वो लोग जो कामयाब हो रहे हैं ना, उनका माइंडसेट कामयाबी वाला है, उनका सक्सेस ड्रिवन माइंडसेट है. और माइंडसेट इतनी बड़ी चीज़ है ना कि उसको मैं समराइज़ करके शायद 1-2 मिनट में तो समझा नहीं सकता. सो दैट वुड प्रॉब्लली नीड अ लॉट मोर. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लिंक्डइन पे भी माइंडसेट ड्रिवन बातें करूँ, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि अगर आप इस तरह की और बातें सुनना चाहते हैं तो आई ऐड मोर टू इट. बट अगर मैं आज की वीडियो में जो समराइज़ करूँ कि जो की 5 टॉप 5 थिंग्स जो मैंने सीखी हैं,
अपनी पॉडकास्ट और अपने गेस्ट से, और नॉट जस्ट बैठ के रिकॉर्डिंग से बट इवन ऑफलाइन डिस्कशन से, बिकॉज अक्सर औकात हम 2-2, 3-3 घंटे ऑफलाइन भी बैठते हैं और उसमें भी आपको पता है ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम कैफे में नहीं करते हैं, उसके अलावा डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर मैं उस सब को समराइज़ करूँ ना, तो मेरा जो टॉप 5 लर्निंग है वो होगी, नंबर 1 वुड बी स्ट्रक्चर। जो मैंने स्ट्रक्चर सीखा है, आर्टिकुलेशन करना सीखी है, प्रॉब्लम्स को लेकर एक फ्रेमवर्क बनाना सीखा है, कम्युनिकेशन में उससे बेहतरी आई है, वो मेरे ख्याल से सबसे शायद इम्पॉर्टेंट है उस माइंडसेट को ड्राइव करने के लिए। और एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैंने सीखी है वो है जो मैंने डिस्कस किया कि फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सरीज़। हर मसला, हर परेशानी, हर मुश्किल एक अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो जितनी भी मुश्किल है वो एक अपॉर्चुनिटी है। ये माइंडसेट एक छोटा सा स्विच है, वंस यू स्विच दैट ऑन थिंग्स वुड चेंज। ये गेम चेंजर है। पर्सनल लेवल पे इसके अलावा मैंने अपनी हेल्थ पे फोकस करना सीखा है, जर्नलिंग सीखी है। अगर आप नहीं कर रहे, आई बेट यू स्टार्ट इट। मेरे कहने पे कमेंट्स में मुझे बताएं कि अगर आप मेरी वजह से स्टार्ट कर रहे हैं, आई स्टे इन टच, और आई कैन गारंटी यू इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और पांचवी चीज़ है रीडिंग। अगर आपने रीडिंग अभी तक नहीं की तो ज़रूर रीडिंग स्टार्ट करें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं पर्सनल लेवल पे। और ऑब्वियसली बात है कि देयर इज़ अ लॉट मोर जो कि शायद एक वीडियो में कवर नहीं भी हो सकता, बट आई ट्राई टू समराइज़ इट सो दैट हम कुछ सीखने को ना आसान करें। और इसका मकसद यही है कि मैं जितना कम और जितना उसको समराइज़ कर सकूं आपके लिए। और हाँ, ज़रूर मुझे बताएं अगर आपको समझ आता है, अगर आपको इसमें से कुछ वैल्यूबल मिल रहा है तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं। मैं कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ, मेरी और मैक्सिमम कमेंट्स को जहाँ पर रिप्लाई की ज़रूरत हो रिप्लाई भी ज़रूर करता हूँ। और मेरे साथ कनेक्ट करें अगर आपको ये वैल्यूबल लग रहा है। मुझे बताएं आप क्या सीखना चाहते हैं, आपको क्या चीज़ लगती है कि जिस पे मुझे और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने कंटेंट में उसको लेकर आऊँ सो दैट हम इकट्ठे मिलकर सीखें और मिलकर ग्रो करें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से सबसे अहम मसला और सबसे अहम मकसद हमारा ग्रो करना ही है। अगर अब तक आपने ये सारी वीडियो देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एंड ऑल्सो if you've seen it this far तो you resonate with it। अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी ये कंटेंट शेयर करें सो दैट वो भी यहाँ से सीख सकें। और मुझे बताएं कि हमें क्या चीज़ और आप लोग क्या और सीखना चाहते हैं और हम और ज़्यादा किस चीज़ पे कंटेंट बनाऊं। मुझे मालूम होगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर उस चीज़ के अराउंड कंटेंट बनाऊंगा। शुक्रिया।